संयम और पवित्रता का संगम छठ महापर्व एक बार फिर पूरे देश में आस्था की लहर लेके आया है। घर घर में छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं, घाटों पर सजावट चरम पर है और व्रती महिलाओं ने कठोर उपवास के साथ सूर्योपासना की तैयारी पूरी कर ली है। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और श्रद्धा की अद्भुत संगम का उत्सव है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, जब व्रती अस्ताचलगामी सूर्य अर्थात डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। इस साल 27 अक्टूबर की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं पर्व का समापन 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर किया जाएगा। ये क्षण न केवल पूजा का बल्कि मनोभावों के शुद्धिकरण का भी होता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सूर्य देव को अर्घ देता है, उसके जीवन से अंधकार मिटता है और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलता है। छठ के तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर को शाम के समय अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज सूर्यास्त का समय शहर के अनुसार क्या क्या होने वाला है। पटना शाम में 5:11 पर, दिल्ली शाम में 5:40 पर, नोएडा शाम में 5:40 पर, मुंबई शाम में 6:08 पर, लखनऊ शाम में 5:27 पर, गोरखपुर शाम में 5:18 पर, आगरा शाम में 5:18 पर, गाजियाबाद शाम में 5:39 पर, मेरठ शाम में 5:37 पर, रांची शाम में 5:13 पर, प्रयागराज शाम में 5:25 पर, देवघर शाम में 5:06 पर, इंदौर शाम में 5:51 पर, चेन्नई शाम में 5:44 पर, बंगलुरु शाम में 5:55 पर, कोलकाता शाम में 5:02 पर। छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे उषा अर्घ भी कहते हैं। छठ का आखिरी दिन 28 अक्टूबर को है। इसी दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शहर में कब होगा सूर्योदय। पटना सुबह में 5:55 पर, दिल्ली सुबह में 6:30 पर, नोएडा सुबह में 6:30 पर, मुंबई सुबह में 6:37 पर, लखनऊ सुबह में 6:13 पर, गोरखपुर सुबह में 6:03 पर, आगरा सुबह में 6:25 पर, गाजियाबाद सुबह में 6:29 पर, मेरठ सुबह में 6:28 पर, रांची सुबह में 5:51 पर, प्रयागराज सुबह में 6:08 पर, देवघर सुबह में 5:47 पर, इंदौर सुबह में 6:29 पर, चेन्नई सुबह में 6:01 पर, बेंगलुरु सुबह में 6:12 पर, कोलकाता सुबह में 5:38 पर। घरों की छतों से लेकर नदियों के घाटों तक हर ओर दीपों की रोशनी और लोकगीतों की गूंज होगी। महिलाएं नारियल, ठेकुआ और फल सजाए दौरा सूप लेकर सूर्य को अर्घ देंगी। बच्चों की हंसी, ढोल मंजीरे की थाप और केलवा जे हरि हरे जैसे गीत माहौल को और भावपूर्ण बना देंगे। सूर्य की किरणें जब छठी मैया के भक्तों के माथे पर पड़ेंगी तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्षण नहीं होगा, वो होगा विश्वास, समर्पण और उम्मीद का क्षण। छठ पर्व हमें सिखाता है कि जब मन में आस्था अटल हो तो अंधकार भी उजाले में बदल जाता है।